सीरीज में इवन कितना है। पहले क्वेश्चन को समझो, आंसर बाद में करना कभी भी, पहले क्वेश्चन को देखा करो क्वेश्चन है क्या। बोला एक आया था पाइथन का प्रोग्राम लिखो जिसमें आपको काउंट करना है, मतलब गिनती करना है, ऐड नहीं करना है, इसमें गिनती करना है नंबर ऑफ इवन, मतलब इवन कितनी है, ओड कितना है, मतलब इवन नंबर्स कितने हैं, ओड नंबर्स कितने हैं, फ्रॉम अ सीरीज ऑफ नंबर्स, उस नंबर के सीरीज में। एक मान लो सीरीज है, अब सीरीज कैसा भी हो सकता है। अगर मैं दिखाऊं तो जैसे ए इक्वल टू, ये भी एक सीरीज है, ठीक है, 5 8 9 34 56 67, ये सब क्या एक सीरीज है, सिंपल। अब अगर रेंज भी अपन लगाते हैं एक से लेके, अगर अपन रेंज लगाते हैं एक से लेके, ऐसा कुछ रहता ना रेंज में 50 तक, ये भी एक सीरीज है, 1 से 50 तक का रेंज है, सीरीज है। अपन सेट भी बनाते हैं तो सेट के अंदर क्या होता है, जैसे सेट इक्वल टू ऐसे होता है ना, वन कुछ से कुछ, मान लो ये है, ये कुछ से कुछ कोमा के साथ होगा, सीरीज में कोमा होता है, ये एक सीरीज है। टपल भी अपन अगर इस्तेमाल करें तो टपल भी क्या होता है, वो भी एक सीरीज होता है। देखो कोमा के साथ होता है, सेपरेटेड बाय कोमा, तो दैट इज सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेंज का इस्तेमाल करें, लिस्ट करें, सेट करें, टपल करें, कुछ भी करें, ठीक है, सीरीज यही हुआ। अब देखो सीरीज में कितने भी नंबर हो उससे में मतलब नहीं है, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो कह रहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करो जिसमें आप कह सके कि उसमें इवन कितना है और ओड कितना है। देखो इसमें अब कुछ इवन है, जैसे 1 ओड है, ये इवन है, इवन है, इवन है, ओड है। कैसे पता देखो इवन ओड हुआ यानी ओड कितना हुआ 1, फिर इवन, इवन 1, इवन 2, इवन 3, अब ओड, ओड 2 हो गया, एक यहाँ ओड था अब एक यहाँ हो गया। अब इवन कितना 3 तक इवन था, अब 4 इवन हो गया, 5 6 7 8, 8 इवन हो गया, अब ओड आया 5, तो ओड कितना था 1 2 3। तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हो सीरीज में कितना ओड है कितना इवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक सीरीज बनाते हैं, देखो ए इक्वल टू एक सीरीज लेते हैं, एक लिस्ट टाइप का सीरीज लेते हैं, ये सब सीरीज ही है ना, लिस्ट सेट ये सब क्या है, सीरीज है। 4 5 7 3 8 9 2 4 7 से कुछ एक बड़ा सा लिस्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारे नंबर्स हैं, अब क्या करते हैं, इस नंबर में पता करते हैं कि इस नंबर में ये पता करेंगे कि कौन सा इवन है और कौन सा ओड है। अपन कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पास लॉजिक क्या हो सकता है। तो आप अगर खुद से सोचोगे कि कितने लॉजिक हम लगा सकते हैं, तो लॉजिक कई सारे हो सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है कौन सा। लेकिन हमें पता है सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि फॉर लूप अगर हम लगाते हैं इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, फॉर लूप एक एक वैल्यू को इटरेट करेगा, मतलब पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एक एक वैल्यू को फॉर लूप इटरेट करता है, राइट। ये यहाँ तक जाएगा लास्ट तक। फॉर लूप का काम ही क्या है, चाहे वो बीच में कैसा हो, ट्रू हो फॉल्स हो, ट्रू हो फॉल्स हो, उससे मतलब नहीं होता फॉर लूप में। वो अगर शुरू से अगर एक बार स्टार्ट कर दी उसने, तो वो कहाँ एंड होगा, सबसे लास्ट में। फॉर लूप का एक्चुअली में यही काम है। तो फॉर लूप ये करता है, हमें जब पता है कि अगर हमें अगर आपको पता करना हो कितना इवन है और कितना ओड है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को देखना पड़ेगा, वैल्यू को देखना पड़ेगा। मान लेते हैं आप, आपके क्लास में बचपन में आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियां का जो ड्रेस होता था, बॉयज एंड गर्ल्स का सेम होता था, मतलब दोनों पैंट लगाते थे और शर्ट होता था। बच्चे होते थे सब लगभग 2 3 4 क्लास की अगर बात करें, सारे बच्चे होते थे। मान लो ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो ठंडी का मौसम है और सब कोई केप लगाए हुए हैं, हर कोई पैंट पहना हुआ है, शूज पहने हुए हैं, शर्ट टाई वाई सब लगाए हुए हैं, स्वेटर है। तो आप कैसे पता, एक लाइन में खड़े हैं सीरीज में, आप कैसे बताओगे इस पूरा सीरीज में कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं। तो आपको जाहिर सी बात है दूर से तो आप काउंट नहीं कर सकते, आपको एक एक विजिट करना पड़ेगा। जो भी आप फैक्टर को आप देख रहे हो कि जो लड़का आप फैक्टर लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो कि लड़का को कैसे पहचानोगे, लड़की को कैसे पहचानोगे। तो मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, सबका चेहरा देख रहे हो, लड़की का बेसिकली एक वो होता है ना, नोज रिंग होता है। अगर मान लो आप इसको फैक्टर मान रहे हो कि जिसको नोज रिंग होगा वो क्या होगा, वो गर्ल्स होगी, और जिसको नोज रिंग नहीं होगा वो बॉयज होगा। आप ये फाइंड कर सकते हो। और कान की ईयर रिंग की तो बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि ईयर रिंग तो लड़के भी कुछ, तो हमारा मशीन है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक लॉजिक नॉर्मल से हम लगाते हैं कि जिसका ईयर रिंग नोज रिंग होगा दैट इज गर्ल, एंड जिसका नहीं है वो बॉय है, ठीक है। तो अब हमें एक एक विजिट करना पड़ेगा ना, दूर से तो दिखेगा नहीं, लिस्ट दिख रही है दूर से, लेकिन अगर हमें पता करना हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, तो एक एक को देखना पड़ेगा।
तो हम पहले आते हैं, देखो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आया, देखा अच्छा इसके पास, अब क्योंकि आप जैसे आप एक एक करके इटरेट करते हो, एक एक करके विजिट करते हो, यहाँ पे एक एक करके विजिट करने के लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे एक एक करके। कैसे? जैसे आपने फॉर लूप लगाया तो पहले फॉर लूप इसको लेगा, इसको इटरेट करेगा, अच्छा आप देख रहे हो, अच्छा नोज रिंग नहीं है, ये बॉयज है, ठीक है। फिर आपने कहा बॉयज है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया बॉयज इक्वल टू 1, और फिर गर्ल्स, अब अगला फिर आए, ठीक है, गर्ल्स इक्वल, तो मान लेते हैं बॉयज था, अब आए 4, अच्छा इस पास नोज रिंग है, गर्ल्स में 1 लिख दो। फिर अगले के पास आवा है, अरे यार ये तो नोज रिंग नहीं है, ये क्या है, बॉयज है, तो इसमें बोले एक ऐड कर दो। फिर आप 7 के पास आए, फिर बोले अरे ये भी बॉयज है, ठीक है, ठीक है, इसको भी एक ऐड कर दो, मतलब एक और बॉयज मिल गया। फिर आप 3 के पास आए, आपको पता चला ये भी बॉयज है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने नोज रिंग नहीं पहना। फिर आपने 8 पास आया, ये नोज रिंग पहना है, ठीक है, तो गर्ल्स वाले में एक ऐड कर दो। अब इस तरह से होते होते डॉट डॉट जाएगा। अब मान लो सपोज हमने ऐड किया, 8 आया नंबर ऑफ बॉयज, और मान लो तो इस तरह से चलेगा, बहुत ज्यादा होगा, तो मान लेते हैं कितना आया, लगभग 6 आया नंबर ऑफ गर्ल्स, सिंपल। अब ये यही कह रहा है आपका प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चन है, कह रहा है उस सीरीज में से आप ये पता करो इवन कितने ओड कितने हैं। तो आपने लॉजिक क्या लगाया था गर्ल्स और बॉयज को पहचानने के लिए, जिसके पास नोज रिंग होगा दैट इज गर्ल, जिसके पास नोज रिंग नहीं है दैट इज बॉय, एक सिंपल सा आपने लॉजिक लगाया, ठीक है। तो एक एक बच्चे को आपने विजिट किया तभी तो पता कर पाया। उसी वजह से एक एक आप एक एक वेरिएबल वैल्यू को एडिट कर विजिट करोगे तब तो पता कर पाओगे ये क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो अपन जिस तरह से बॉयज और गर्ल्स नाम का वेरिएबल हमने बनाया था ताकि इसको बॉयज में ऐड कर सके, इसको गर्ल्स में ऐड कर सके, उस तरह से अपन क्या करेंगे, पहले एक इवन नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इवन इक्वल टू 0, फिर ओड नाम का बनाएंगे, ओड इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तो काउंट नहीं किया ना इसलिए 0, पहले वेरिएबल बनाना जरूरी होता है ताकि उसमें आप ऐड करते जाओ, कि मान लो पहला एक इवन नंबर मिल गया, इवन को एक बढ़ा दो, क्योंकि अभी 0 है, फिर एक बढ़ा देंगे, फिर अगर मान लो ओड मिल गया तो ओड को बढ़ा देंगे, फिर इवन मिल गया और इवन को बढ़ा देंगे, फिर ओड मिल गया ओड को बढ़ा देंगे, फिर से ओड मिला फिर ओड को बढ़ा देंगे, इस तरह से। अब आपको एक एक वैल्यू को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे, फॉर आई इन ए, फॉर आई इन ए, इन आई इन ए, देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा 5 तक, देखो यहाँ तक जाएगा। तो क्या कैसे इटरेट करता है, पहले पहला वैल्यू लेगा और आई में उस वैल्यू को पुट कर देगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जो भी आप लॉजिक लगाओगे वो वर्क करेगा, इसके अंदर यहाँ पे आप जो भी लॉजिक लगाओगे वो वर्क करेगा। फिर जैसे ही वो लॉजिक खत्म होगा फिर आएगा आई में क्या हो जाएगा, अगला वैल्यू, फिर आई में अगला वैल्यू, फिर आई में अगला वैल्यू। अब आई की जगह पे डेटा वेटा कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट आई अपना लोग लेते हैं ना, आदत हो गई होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से लेते हैं। अब मान लो जैसे पहला ये कंडीशन ये लूप स्टार्ट हुआ, आई में क्या आएगा, 1 आएगा, और आप अंदर आओगे आई की वैल्यू तब तक क्या है, 1 है। फिर आप जैसे ही आप यहाँ पे जो भी आपने लॉजिक लिखा मान लो 2 लाइन का वो खत्म हुआ, अगर वो खत्म हो गया तो फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आएगी, तब आई का वैल्यू 1 खत्म हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से काम करते जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, यदि क्योंकि आई आ गया ना आपके पास, पहली बार कंडीशन आया आई, अब आई में कुछ डेटा है तो आप आई चेक करोगे, आई में आप डिवाइड करोगे किससे, इफ यदि आई में किससे डिवाइड करोगे, 2 से, इक्वल टू 0, मतलब आई में आपने 2 से डिवाइड किया और अगर 0 आंसर आ गया, इस बात आप सम और इवन और ओड के बारे में आपको पता ही है, अगर अगर मान लो 4 है उसमें 2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, फिर 5 है उसमें 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक है। तो देखो अब ये क्योंकि तो पता चल गया ना आपको ये इवन है, इवन में डिवाइड करते हो 2 से तो 0 आ जाता है, और ओड में करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही अंतर, अगर ये तो यही हमने लॉजिक लगाया, यदि इस वैल्यू में आई में जो भी वैल्यू आएगा, पहले 1 आएगा 2 आएगा इस तरह से, अगर वो 0 हुआ मतलब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होती है वो 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, वो इवन है। इवन अगर हुआ तो इवन को क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे, इवन प्लस 1। अगर मान लेते हैं पहली वैल्यू उसने लिया फॉर लूप में और उसको अपन चेक किए 2 से डिवाइड करने के बाद अगर वो 0 हो गया मतलब इवन है, तो इवन की वैल्यू मतलब हमें क्या हो गया, इवन 1 मिल गया, पहली वैल्यू इसका मतलब क्या, इवन हो गया। अगर इवन ये इफ कंडीशन वर्क नहीं किया, यहाँ पे इफ एल्स लगाते हैं ना, अगर वो डिवाइड करने के बाद 0 नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, वो एल्स पे जाएंगे। अगर वो डिवाइड 0 नहीं हुआ इसका मतलब देखो, अगर ये 0 नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा 1 हुआ होगा, सही, जाहिर सी बात है जब 2 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो या तो आंसर 0 आएगा या 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो हमने एक पहले लॉजिक लगाया कि अगर वो 0 आया तो इसके अंदर आएगा और इवन की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, फिर इल्स चेक नहीं करेगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर आई का वैल्यू अगला आ जाएगा, अगला आ गया, इस तरह से। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो गया
ये कंडीशन फेल हो गया तो वो अगले कंडीशन पे आ जाएगा, और जैसे अगला कंडीशन हम समझ गए वो क्या है, ओड है, तो ओड को क्या करेंगे अपन 1 से बढ़ा देंगे, ओड इक्वल टू ओड प्लस 1, 1 से हमने बढ़ा दिया। अब इस तरह से एक एक वैल्यू के लिए चेक करेगा, और जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। अपन प्रिंट कर लेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, द नंबर ऑफ सम इन इस सीरीज इज, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कुछ लिख सकते हैं, मतलब इतना, मतलब यहाँ पे डाल देंगे बाद में, एंड ओड इज इतना, अपन ये लगा देते हैं डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर क्या लिख देते हैं, पहले में इवन लिख देते हैं, मतलब यहाँ जो हमने ये लगाया सेमीकोलन, इसमें इवन, यहाँ इस जगह पे इवन आ जाए, यहाँ लिखे कि द नंबर ऑफ सम इज इन दिस सीरीज इज द नंबर ऑफ सम, द सम ऑफ एन इवन इज इन दिस सीरीज इज इतना होगा, एंड ओड इज इतना, डॉट इवन पहले आएगा और ओड बाद में दे देते हैं, ठीक है। अब अपन इसको प्रिंट करके देखते हैं, ये देखिए क्या देता है, द सम ऑफ एन इवन नंबर इन दिस सीरीज इज 8 एंड ओड इज 11, ठीक है। 8 सम थे, आप काउंट कर लो, 1, ये 4 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 7 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माय फॉल्ट। और ओड कितना बता रहा है, 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख रहे हो 11। आप इससे ज्यादा नहीं होता है तो आप लेंथ प्रिंट करके चेक कर लो, प्रिंट लेंथ ऑफ ए का लेंथ कितना है, ये का अच्छा, देखो 19, मतलब जिसमें 8 क्या है, इवन है, और 11 क्या है, ओड है, ठीक है। तो अपन इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। अब ये फॉर लूप जो काम कर रहा है कितने बार, वो हर एक वैल्यू के लिए काम करेगा, पहले इसके लिए, पहले मतलब इस आई में वैल्यू बढ़ता जाएगा, पहले ये आएगा, अब जैसे ही ये आया और अंदर गया, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, मिलेगा वो अंदर आ जाएगा, जैसे ही आई में कुछ वैल्यू मिले, मतलब ए में कुछ वैल्यू होगा उसको आई में रखेगा और अंदर आ जाएगा, फिर कुछ मिलेगा उसको आई में रखेगा, अंदर आ जाएगा। जब नहीं मिलेगा, मतलब 5 के बाद नहीं कुछ मिला, तो ये प्रोग्राम से बाहर आ गया। और इफ और इल्स तो आपने पढ़ा ही है, इफ कंडीशन इस तरह से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमने लिया है, अब इसी पे आप रेंज ले सकते हो। रेंज कैसे, जैसे आपने लिया है ना कि इसको अपन हटा देते हैं, मतलब है फॉर आई इन ए लिया है, ए लिस्ट है, हमको पता है। अगर हम रेंज ले लें, रेंज कहाँ से, चलो 1 से ले लेते हैं, और 100 तक लेना है तो 101 तक ले लेते हैं, तो 100 तक आएगा। तो आई में क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ये चेक करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और वो बढ़ाते जाएगा। द सम ऑफ एन इवन इन दिस सीरीज इज 50 एंड ओड इज 50, 1 से 100 तक लिया था, जिसमें 50 इवन है, 50 ओड है, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। समझ में आया रवि? अगला क्वेश्चन ये था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड, राधा आपको समझ में आया? अगला क्वेश्चन ये था कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 एंड मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1500 एंड 27 बोथ इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ, राधा एलिब्रेट करना जरा। सर 1500 से लेकर के 2700 के बीच का ऐसा नंबर करना है, मतलब प्रोग्राम बनाना है जो 7 से डिविजन और 5 का मल्टीपल हो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उसी
7 से डिवाइड हो और वो और 5 5 के 5 के टेबल में आ रहा हो तो क्या मतलब हुआ ये डिविजिबल का और 5 के टेबल में आने का? मतलब सर वो चीज 5 मतलब कि 5 से अगर 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस नंबर का वो 5 से मतलब लास्ट में 5 आ जाए तो मल्टीप्लाई जो होता है 5 होना चाहिए, वो टेबल में आना चाहिए और वो 7 का डिविजिबल लास्ट में 5 आता है तो वो 5 का मल्टीपल होता है। 0 भी आता है तब तो मल्टीपल होता है, तब भी तो होता है। यस सर। तो मतलब क्या मतलब हुआ सेकंड डिविजिबल बाय 7 एंड मल्टीपल ऑफ 5। सर जो मतलब कि 7 से डिवाइडेड हो कि 7 में भी मल्टीपल्स नहीं ना आ सकते हैं, तो उसमें वही सर्च करना जो 7 से भी डिविजिबल हो और 5 से का भी मल्टीपल यानी कि 5 के का भी टेबल में आता हो। तभी सही कह रही है राधा। सर अब समझ में आया, क्वेश्चन केवल घुमा दिया गया है, वो एक ही चीज है। अगर 7 का वो डिविजिबल होगा तो 5 से डिविजिबल जरूरी तो नहीं। लाइक एग्जांपल अगर 35 लिया जाए तो 7 का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली और 5 से भी डिवीजन हो जाएगा उसका। हाँ हाँ तो उसने पूछा है कि 7 एंड 5 से घुमा दिया है। बस करना वही, इसलिए तो पहले मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम, मतलब पाइथन में प्रोग्राम लिखे हैं टू फाइंड दोज नंबर्स, ऐसा नंबर आपको निकालना है विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड हो, 7 से डिवाइड हो। चलो भाई चेक कर दिया। एंड साथ साथ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का मल्टीपल भी हो वो, ठीक है। तो 7 से भी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो 7 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, ठीक है। वो 5 का भी मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 यही सब होता है, ठीक है। देखो तो 5 का मल्टीपल बहुत होते हैं, जैसे 7 से डिविजिबल हो तो मतलब 7 से डिविजिबल बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो यहाँ 35 जो है वो 5 का मल्टीपल भी है और 7 से डिवाइड भी है। और स्टार्ट कहाँ से करना है? 1500 से 2700 तक जाना है, ठीक है। तो देखो बोथ इंक्लूडेड भी लिखा है, मतलब 1500 भी उसमें आना चाहिए और 2700 भी उसमें आना चाहिए। बोथ इंक्लूडेड का मतलब ये हुआ। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे, जाहिर सी बात है। फॉर आई इन रेंज, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1500 से, और कहाँ जाएंगे? 2700 बोला, जिसका मतलब 2701 लेंगे। रेंज फंक्शन का आपको मतलब पता है ना कि अगर किसी चीज से स्टार्ट करना हो, जहां तक खत्म करना हो उससे एक आगे तक लेते हैं ताकि वो 2700 तक ही रहे, ठीक है। 2700 अगर तक लेना है 2701 तक लगते हैं। अब देखो क्या करेगा, 1500 स्टार्ट करेगा, मतलब आई की जो पहली वैल्यू होगी 1500 होगा, दूसरी वैल्यू 1501 होगा, तीसरी वैल्यू 1502 होगा, इस तरह 2700 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। आई में मान लो 1500 आया, फिर आई में अपन क्या करेंगे? डिवाइड। इफ आई में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, इक्वल टू 0। इसका मतलब 7 से डिविजिबल है। आई अगर 7 से डिवाइड कर दिया तो वो 0 हो गया, इसका मतलब डिविजिबल है। एंड साथ साथ क्या होना चाहिए? आई में फिर से डिवाइड किया 5 से, इक्वल टू 0, ठीक है। अब एंड तभी काम करेगा जब ये दोनों ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है। मतलब 7 से डिवाइड है और अगर 5 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ये रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि वो 7 से डिवाइड है, 5 नहीं है। मान लो 7 से डिवाइड नहीं है लेकिन वो 5 का मल्टीपल है, जैसे मान लो 1500 से स्टार्ट करेगा और 1505 आ गया। मान लो 1505 7 से डिवाइजेबल नहीं है लेकिन 5 का मल्टीपल तो है, तब भी ये प्रिंट नहीं करेगा। ये दोनों अगर हुआ तो एंड का मतलब ये, अगर हमने और लगा दिया होता तो दोनों में से अगर कोई एक होता तो भी अंदर आ जाता, लेकिन नहीं। एंड का क्या मतलब हुआ? दोनों साइड अगर ट्रू हुआ तभी अंदर आएगा। अपन प्रिंट कर देंगे क्या? आई को प्रिंट कर देंगे, मुझे तो आई चाहिए ना, मतलब उस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आई को मैंने प्रिंट कर दिया। एल्स में क्या करना है? कुछ भी नहीं लिखना है, पास लिख दो। जैसे पास के मैंने बार बताया था, इटरेटर है। अगर आपको कुछ नहीं लिखना है ना, पास लिख दो। इल्स का एक इफ और इल्स में पास आप इस्तेमाल कर सकते हो, PASS पास। याद रखिएगा, जब आपको कुछ भी नहीं लिखना हो तो पास कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए कहाँ तक प्रिंट किया इसने? 1505 एक वैल्यू है ऐसा जो 5 से डिविजिबल है और 7 से भी है। फिर उसके बाद 1540 आता है जो 5 से भी है 7 से भी है। 1575 इस तरह 2695 इतनी वैल्यू आती है।
आप लॉजिक तो अपने दिमाग से लगा सकते हो। आप चाहें तो इसको एक लिस्ट में रख लें, आप एक लिस्ट बना लें, li नाम का आपने लिस्ट बनाया, और क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे जो i आ रही है इस i को आप प्रिंट ना करके इसके अंदर जो भी i आएगा इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद आप क्या करो, li के अंदर अपेंड कर दो। ठीक है, वो अगर इसके अंदर आया तो अपेंड कर देगा i, इसके अंदर आएगा अपेंड करेगा, नहीं तो पास, पास मतलब पास। ठीक है, पास की जगह आप कंटिन्यू भी लिख सकते हो, कंटिन्यू मतलब ये इसके अंदर कुछ नहीं है, कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो, ब्रेक नहीं लगाओगे, ब्रेक लगाओगे तो वहीं खत्म हो जाएगा। प्रिंट li, देखो 1505 से लेके 2695 तक प्रिंट कर दिया। समझ में आया रवि आपको? यस सर। आप li का हाँ क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी समय देना जरूरी है। देखो अपन 35 वैल्यू है, 1500 से 2700 के बीच में 35 ऐसे हैं जो 7 का 7 से डिविजिबल है और 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, अगला देखो ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 6 एक्सेप्ट 3 and 6। क्या मतलब हुआ, एनीवन? बताओ। 3 और 6 प्रिंट नहीं करे, बाकी 0 1 2 4 5 प्रिंट करे। एग्जैक्टली, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द नंबर्स, जो एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो सारे नंबर्स को प्रिंट करे 0 से 6 के बीच, लेकिन किसको ना करे, 3 और 6 को ना करे। जैसे एक चीज के लिए दिखाया, आप कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऐसा कि अगर वो 0 और 6 के बीच में, मतलब ऐसा वो 0 1 2 3 4 है, 5 है तो ठीक है, नहीं तो आप कंटिन्यू कर दें। जिस तरह से यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये अगर फॉलो कर रही है, ठीक है, मतलब ये अगर ये दोनों ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर आए और अपेंड कर दें। ठीक है, मतलब वो सही वैल्यू है हमारे काम का, नहीं इल्स कंटिन्यू रखें, मतलब जारी रखें। तो आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है कि फॉर आई इन, अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन होता है लॉजिकल, जो आप अगर सॉल्व करोगे ना कॉम्पिटिटिव, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। फॉर एन रेंज, कहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक, 6 तक कह रहा है तो आप 7 तक जाओ, नहीं आपको 6 तक ही जाना है, क्योंकि 0 से आप कर रहे हो ना, तो 6 तक सही है। अरे नहीं है तो आप चेक कर लो, 0 से 5 तक आ रहा है, 7 तक लो। ठीक है, हमने क्या पहले आई में 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, तो 6 तक आएगा। ठीक है, अब अपन क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो ऑल नंबर को प्रिंट करे, सिर्फ 0 और 6 मतलब 3 and 6 को प्रिंट ना करे, 3 और 6 को। अभी देखो अभी फिलहाल ये लिख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, 0 से 6 को प्रिंट करेगा, 0 से 6 को। अब कह रहे हैं, क्या ये कह रहा है कि 3 और 6 को ना प्रिंट करें, अपन क्या कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ i इक्वल टू 3, i अगर 3 के बराबर हुआ, एंड क्या, एंड i इक्वल टू नहीं, एंड क्यों लगाएं, और i इक्वल टू 7, और लगा दो कंडीशन, या तो i अगर 3 हुआ तब भी और i 7 हुआ तब भी, मतलब कंडीशन यही सोचना होता है, i अगर 3 हुआ तब भी, i 7 हुआ तब भी। ठीक है, क्या करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कर दो, एल्स प्रिंट i। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले i में क्या आएगा, 0 0 आया, हमने चेक किया कि i अगर 3 के बराबर है या 7 के बराबर है तो कंटिन्यू इल्स में नहीं जाना है, या तो i 3 होना चाहिए या i 7 होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक भी है तो अंदर आ जाओ, क्या होगा, कहाँ आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तब इल्स नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इल्स में तो प्रिंट हमने लगाया है ना। इल्स तब पढ़ेगा जब या तो i 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। अगर इन दोनों में से एक भी हुआ तो ये कंटिन्यू के अंदर आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो इल्स वाले कंडीशन पर आ जाएगा। इल्स वाले में हमने क्या लगा रखा है, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या प्रिंट किया, 6 आ गया, क्या, अरे 7 लिख दिया हमने, 6। देखो 0 1 2 4 5,
01245। तो कैसे किया हमने, रेंज एक बनाया 0 से 7 का, मतलब 6 तक चलेगा ये। अगर i इक्वल टू 3 हुआ या i इक्वल टू 6 हुआ, दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन चलेगा तो अपन क्या कर दिया, कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू रखो यार, प्रिंट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन हमने क्या लगा दिया, प्रिंट फंक्शन, कि आप जैसे अगर मान लो ये i3 भी नहीं है और i6 भी नहीं है, तो एल्स में आएगा, जाहिर सी बात है इफ कंडीशन नहीं रन किया, एल्स में आएगा, और एल्स में प्रिंट कर दे रहा है, इसका मतलब अच्छा i3 नहीं है, 6 भी नहीं है, इसका मतलब i 0 से 6 के बीच कुछ और है, ठीक है, 3 और 6 तो नहीं है। समझ में आया रवि? यस सर, मैंने इसको किया था लेकिन हाँ हाँ हाँ, 1 लाख मेथड होता है एक प्रोग्राम को सॉल्व करने का, 1 लाख, ठीक है। देखो हम अगर इसको चाहें तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, इफ आई, अपन आई में कुछ और आ रहा है, एक काम करते हैं, प्रिंट आई, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, जैसे अपन 3 और 6 पे लगाया ना, उस वजह से अपन दूसरे पे लगा देंगे कि इफ आई नॉट इक्वल टू 3, अगर आई 3 नहीं है, एंड आई नॉट इक्वल टू 6, यदि आई 3 नहीं है और 6 भी नहीं है, ठीक है, तो प्रिंट आई, अदरवाइज एल्स कंटिन्यू। कंटिन्यू 01245 ये प्रिंट करना था। समझ आया रवि? आप और भी कोई भी तरीका लगा सकते हो, आपका लॉजिक डिपेंड करता है आप कैसा लॉजिक लगा रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे लॉजिक नहीं पूछता है, ठीक है, मतलब लॉजिक आपका कुछ भी हो सकता है, कोई ये नहीं कहेगा कि आपका यही लॉजिक होना चाहिए। देखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स। सैंपल डेटा से हैकर रैंक वगैरह दिया रहता है ना, मतलब पाइथन 3.2 अगर किसी ने लिखा तो इसमें वो लेटर्स कितने हैं, 6, PYTHON 6 लेटर्स हैं, और डिजिट कितने हैं, 3 और 2, ठीक है। अब इसको क्या करना था, काउंट करना था, क्या एक लेटर्स नाम का वेरिएबल लेते और एक डिजिट नाम का लेते, और कैसे आप फाइंड करते कि ये लेटर्स है डिजिट है, तो आप ये स्ट्रिंग में ही लूप लगा देते। आपको मैंने बताया था ना कि अगर रवि में लूप लगाओगे तो RAVI प्रिंट कर देगा, फॉर आई इन रवि, अगर ऐसा कुछ लगाओगे ये क्या प्रिंट करेगा, आई, देखो RAVI, अलग अलग RA ले लिया ना। उस तरह से अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि उसमें जैसे मान लेते रवि 1 2 3, अगर कोई बोले इसमें कितना लेटर है और कितना, तो आप कैसे चेक करोगे, तो देखो रवि 1 2 3 अगर लिया और कोई बोले इसमें कितना कैरेक्टर है और कितना स्ट्रिंग है और कितना लेटर है, सॉरी डिजिट है, कितना लेटर है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, अपने आई फॉर लूप लगाया, एक एक वैल्यू को ले रहे हो, देखो आर क्या है, कैरेक्टर है, ए क्या है, लेटर है, बी क्या है, लेटर है, आई क्या है, लेटर है, 1 क्या है, 1 तो डिजिट है, फिर 2 क्या है, डिजिट, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके कई मेथड लगा सकते हो, कई सारे मेथड्स। जैसे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग मान लो, जैसे उसने ही एग्जांपल दिया था पाइथन 3.2, इसको आप किसी भी लॉजिक से कर सकते हो। आपने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन ए, आई इन ए का मतलब पहले पी लेगा फिर वाई लेगा, आई क्या पहले आएगा, पी आएगा फिर वाई आएगा फिर टी HON 3.2 इस तरह से आएगा, ठीक है, सारा वैल्यू आएगा। फिर आप कैसे इसको करोगे, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको जैसे P कैरेक्टर है और Y भी कैरेक्टर है, T भी कैरेक्टर है, H भी कैरेक्टर है, तो और ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, तो ये कैसे करोगे, अगर आपके पास डिफरेंट लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया था, यस सर, एनीवन, किसी ने, हाँ मैंने ट्राई किया था, आया था आंसर, आउटपुट नहीं आ रहा था।
क्या आ रहा था? अरे वो मतलब बेकार ही आ रहा था, एरर ही आ रही थी। मतलब फिर भी बताओ आप क्या आया था? मैं पहले तो कोशिश कर रहा था, जब मेरा आउटपुट नहीं आ रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि पहले इसकी लेंथ ही कैलकुलेट कर लूँ। जब आपको मैसेज किया था उस टाइम कर ही रहा था, फिर उसके बाद मैंने प्रोग्राम डिलीट करके सबमिट। अच्छा, राधा आपने किया था? ये वाला नहीं किया था आपने? तो आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन करके आया था ना अभी। तो उस वाले सेशन में गए थे, इसका मैंने नहीं किया। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो इसमें काउंट का यूज करना चाहिए। काउंट में अगर मतलब A to Z आता है अल्फाबेट, तो उसको काउंट करें 1 to, मतलब उसमें मतलब अल्फाबेट में डाल ले 1 ऐसे करके, और डिजिट वाला वो अलग रखे, जैसे इवन और ऑड का बना इवन ऑड का बना रहे थे ना, उसी तरह से करना है। तो पाइथन के अंदर ना क्या होता है, मैं यही कहने वाला था कि आपको हर चीज का लॉजिक भी नहीं लगाना। कभी कभी बहुत सारा चीज का ना वो खुद ही एक वो दे देता है, मतलब क्या, खुद ही आपको एक लाइब्रेरी दे देता है, या फिर ये कह लो आप फंक्शन मेथड कुछ बना के दे देता है, पैकेज होता है उसके अंदर। तो उसका फायदा आप उठा सकते हो पाइथन के अंदर में। यही बात है, जब कब कैसे उठाओगे, जब आप हद से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मान लेते हैं हमें लेटर्स निकालना है, और क्या निकालना है, डिजिट। तो हमने इन दोनों का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो लेटर इक्वल टू 0, और क्या है दूसरा, डिजिट। डिजिट इक्वल टू 0, हमने लेटर का एक वेरिएबल बना दिया और डिजिट का एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब इसमें ऐड करते जाएंगे, जाहिर सी बात है, लेटर होगा तो इसको बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, डिजिट होगा तो इसको बढ़ा देंगे। और पाइथन के अंदर आप इसका लॉजिक देखोगे तो क्या होता है कि एक इज डिजिट करके एक आता है, एक इज अल्फा होता है और एक इज डिजिट होता है। मतलब कि अगर कोई अगर डिजिट है, जैसे उस दिन बताया था न्यूमेरिक वाला, वो अगर न्यूमेरिक है कोई स्ट्रिंग के अंदर, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा वेरिएबल होता था इक्वल टू 1 2, तो अपन चेक कर सकते हैं ये न्यूमेरिक है या नहीं। तो ए डॉट इज हाँ, मुझको इसकी थ्योरी पता थी, याद थी, लेकिन मुझको ये फंक्शन नहीं याद आ रहा था। यही ना, पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आई डॉट, अगर आपको पता करना हो डिजिट है या नहीं, ठीक है, इज, तो आप पता कर सकते हो इज डिजिट करके एक वेरिएबल आता है, मेथड आता है इज डिजिट। ठीक है, यदि मतलब अपन क्या लूप लगा रहे हैं, आई डॉट इज डिजिट, मतलब आई डॉट इज डिजिट, मतलब ये हुआ कि देखो इज डिजिट क्या होता है मैं समझाता हूँ। ए इक्वल टू 12 मान लेते हैं, ऐसा 12 है, तो ए डॉट इज डिजिट ट्रू, क्योंकि ए इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है 12 है। और इसी के अंदर अगर लगाओगे आप 12SF कुछ भी स्ट्रिंग, और इसको अभी ए का वैल्यू चेंज हो गया, अब चेक करेंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आया ना, क्योंकि इसके अंदर SF लगा दिया। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि इक्वल टू ट्रू, मतलब कि आई में पहले मान लो जो भी आया, अगर वो इज आई डॉट इज डिजिट, मतलब क्या चेक कर रहे हैं आई डॉट इज डिजिट, अगर ट्रू हो गया मतलब आई एक क्या डिजिट है, आई में जो भी आया पहली बार अगर वो डिजिट होगा तो ट्रू होगा, और वो ट्रू के अगर बराबर हो गया तो क्या करेंगे अपन, डिजिट की वैल्यू बढ़ा देंगे, डिजिट इक्वल टू डिजिट +1। जाहिर बात है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि इस डिजिट क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, ये आई के साथ लगाया तो क्या करेगा, आई के साथ इस डिजिट लगाने के बाद ये पता करेगा क्या वो डिजिट है। अगर वो डिजिट है, अब जाहिर सी बात है ये एक एक वैल्यू को फेच करेगा तो वो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग के अंदर से डेटा निकालेगा ना, तो स्ट्रिंग ही होगा ना। तो ये क्या करेगा, जैसे कि इस डिजिट क्या वो डिजिट है, हाँ, अगर ट्रू हुआ मतलब इस डिजिट की वैल्यू ट्रू के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ा देगा, और इल्स को तब नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अदरवाइज भी क्या, आप एक काम करो, इलिफ लगाओ। इलिफ मैंने बताया था ना, इलिफ एक और कंडीशन आपको लगाने हो, जैसे एक कंडीशन आपने लगा दिया, फिर आपको अगला कंडीशन नहीं है तो आप इल्स लगा दो, एक ही कंडीशन पे वर्क करता है, या तो ये या तो सही या गलत। ये यहाँ पे एक और फंक्शन आप लगा दो, और वो क्या, क्योंकि स्पेस भी तो आ सकता है, अपन को स्पेस नहीं काउंट करना है। ठीक है, स्पेस नहीं काउंट करना है, अगर इल्स लगा दोगे ना तो स्पेस को भी काउंट कर लेगा। मतलब ये देखो
अगर इल्स लगा दिया और लेटर को बढ़ा दिया, लेटर इक्वल टू लेटर प्लस 1, मतलब ये आप कह रहे हो कि आई में जो भी वैल्यू आएगा अगर वो डिजिट हुआ, डिजिट इक्वल टू ट्रू मतलब डिजिट हुआ तो डिजिट की वैल्यू एक बढ़ जाएगा और ये नहीं चलेगा, फिर एल्स तो नहीं चलेगा। अगर आई डिजिट नहीं हुआ मतलब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स और ये ट्रू है तो बराबर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये इसका मतलब क्या है, वो मतलब 3 नहीं है और 2 नहीं है, इसका मतलब PYTHON कुछ है, तो यहाँ पे लेटर की वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अगर अपन इसको रन कराएं, अच्छा प्रिंट कर लें, फिर बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के प्रिंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिजिट और लेटर। टू क्या है, डिजिट, डिजिट हमें पहले प्रिंट किया था ना, चलो लिख भी देते हैं यहाँ पे, डिजिट इक्वल टू डिजिट और लेटर। ठीक है, आपको दो वेरिएबल लिखना हो, दो या दो से अधिक, तो कॉमा लगा सकते हैं आप। तो ये भी एक वेरिएबल है ना, ये भी एक वेरिएबल स्ट्रिंग है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कॉमा लगा के हमने प्रिंट कर दिया। देखो डिजिट 2 लेटर 8, डिजिट 2 तो हमें समझ में आता है 3 और 2, जब 3 आया यहाँ पे चेक किया क्या वो डिजिट है, हाँ हाँ, तो डिजिट को बढ़ा दिया। फिर पॉइंट आया, क्या वो डिजिट है, नहीं तो नहीं। 2 आया, क्या वो टू है, हाँ डिजिट है, हाँ, इसको एक बढ़ा दिया। लेकिन ये लेटर 8 हो गया, लेटर 8 हो गया, 8 लेटर है क्या, 1 2 3 4 5 6 ही है। 8 कैसे लिया, एक स्पेस आया, इसको भी ले लिया, और एक डेसिमल वैल्यू आया, उसको भी ले लिया। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लगाया नहीं, इल्स लगा दिया। डिजिट है तो डिजिट को बढ़ा दो, अदरवाइज अदरवाइज कुछ भी है उसको लेटर में काउंट कर दो, ये कर दिया ना हमने। तो जाहिर सी बात एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वो क्या, वो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, कैरेक्टर को यानी लेटर को चेक करने के लिए। एक डिजिट को चेक करने के लिए हमने लगाया, एक लाइन लेटर को चेक करने के लिए। उसके लिए इज अल्फा नाम का एक मेथड आता है, यानी आई में वैल्यू जो होगा, अगर वो इज अल्फा इक्वल टू ट्रू, मतलब आई जो वैल्यू है, अगर मान लो ये फेल हो गया तो ये इलिफ पे आएगा, इलिफ चेक करेगा, तो इस अल्फा में बताता है कि वो क्या स्ट्रिंग है, यानी अल्फाबेट है या नहीं। अल्फाबेट चेक करने के लिए एक वेरिएबल है अल्फा, इज अल्फा, तो उसको जिसके साथ आप लगा दोगे ना बता देगा, अगर वो अल्फा होगा, अल्फाबेट होगा तो ट्रू कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा। तो अगर मान लो ये अगर ट्रू हुआ कि हाँ आई की जो वैल्यू वो अल्फाबेट है, ट्रू हुआ, मतलब ये भी ट्रू, तो बराबर हो गया, तो इसके अंदर आएगा, लेटर की वैल्यू को बढ़ा देगा। अदरवाइज इल्स, अब इल्स लगा देते हैं और इसके अंदर क्या पास लिख देते हैं, कुछ कंडीशन कुछ भी नहीं लिखना है। इस इल्स में इसका मतलब ये जब स्पेस आया, मान लो पी आया पहले, पी में चेक किया क्या वो डिजिट है, नहीं डिजिट है, इसके अंदर नहीं गया। इलिफ पे आया, आई, क्या आई डिजिट है, मतलब ये अल्फाबेट, आई क्या चेक किया वो, आई डॉट इज अल्फा, मतलब तो देखा आई अल्फाबेट है, हाँ ट्रू, ये भी ट्रू, इसको ट्रू से अपन मैच करवा रहे हैं, हाँ ट्रू, तो इसके अंदर आके लेटर की वैल्यू बढ़ा देगा और इल्स पे आएगा ही नहीं। फिर इस तरह से वाई पे होगा, टी पे होगा, एस पे होगा, ओ पे होगा, एन पे, फिर स्पेस आएगा आई के अंदर, क्योंकि स्पेस का भी तो एक आस्की वैल्यू होता है, तो स्पेस आएगा और क्या होगा, चेक किया क्या वो डिजिट है, नहीं, क्या वो अल्फा है, नहीं, तो जो भी है इल्स पे आ जाएगा बाहर, चलो खत्म। फिर 3 पे आया, क्या किया, इस डिजिट, क्या वो डिजिट है, हाँ, इसके अंदर आ गया। फिर पॉइंट पे आया, क्या वो डिजिट है, नहीं, अल्फा है, नहीं, इल्स बाहर। फिर 2 पे आया, क्या वो डिजिट है, हाँ, यहीं पे ट्रू हो गया। मतलब किसी को चेक करना हो तो डॉट इजिट लगा दो, मतलब डॉट फंक्शन लगा दो, उसके जो भी आपको फंक्शन लगाना है उस वेरिएबल के साथ, आई के अंदर पहले क्या आया, पी आया, वो आया, इस तरह से। तो आई इस डिजिट हमने लगाया, तो जाहिर सी बात अगर वो डिजिट होगा तो ट्रू आंसर देगा, अगर ट्रू दिया इसका मतलब इसके ट्रू के बराबर हुआ, डबल इक्वल टू लगा दिया ना, ये इक्वल ऑपरेटर, अगर ट्रू हुआ, ट्रू के बराबर हुआ, इसके अंदर आएगा। अगर फॉल्स हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू अगर फॉल्स हुआ तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉल्स इक्वल टू ट्रू हो ही नहीं सकता, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से। अब रन कराओ तो 8 की जगह पे 6 आएगा। देखो लेटर की वैल्यू अब कितना आया, 6, पहले कितना आया था, 8। क्यों, क्योंकि अब है ना वो स्पेस को हटा दे रहा है, डिसमल को हटा दे रहा है, क्योंकि अपन चेक कर रहे हैं क्या वो अल्फा है, मतलब अल्फाबेट है, उसको चेक कर रहा है। समझ में आया, आप कितना आसानी से आप कर सकते हो पाइथन के अंदर, इसलिए तो आप पाइथन पढ़ रहे हो ना, क्योंकि सारे चीज का लाइब्रेरी अवेलेबल है। अब ये पाइथन 3.2 हटा के आप यूजर से लेते हैं, तो अब अपन उससे स्ट्रिंग लेना है ना, इनपुट इंटर द स्ट्रिंग,
अपन रन कराते हैं, पेस्टिंग देते हैं। हेलो हेलो जी, कैसे हो आप सब? आपका नंबर 5 है, जो 7 के 2 पहले आता है। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग डाल दिया। देखो इसमें क्या है, 3 लेटर, डिजिट 3 है। कौन कौन? 5, 7 और 2, और लेटर 49 है, मतलब HELLOJI। स्पेस को हटा दिया इसमें क्योंकि अल्फाबेट चेक करा था। अल्फाबेट कितने हैं इसमें? 49। समझ में आया ये दोनों फंक्शन, डिजिट, इज डिजिट और इज अल्फा? कोई डाउट है ऐसा? कर लोगे? आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो